हेलो गाइस, करंट अफेयर्स क्विज में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जून के फर्स्ट वीक के जितने भी रिलेटेड क्विजेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। हमारा क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का पहला पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया था? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए है भूटान देश, बी भारत देश, सी है म्यांमार देश और डी है नेपाल देश। तो जल्दी से बताओ। चलो मूव करते हैं करेक्ट आंसर की ओर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत। तो दोस्तों, लगभग हर साल 50 बिलियन बॉल पॉइंट पेन को फेंक दिया जाता है, जिसमें 95% प्लास्टिक शामिल होता है। तो नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने दुनिया का पहला पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल पेन विकसित किया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम कहते हैं TCS, ने डैश की कोर बैंकिंग तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा बैंक है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी बर्गन बैंक, या इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर लास्ट ऑप्शन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। जल्दी से अपना सही उत्तर बताओ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं सही उत्तर की ओर। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी बर्गन बैंक। तो TCS ने कहा कि उसने कोर बैंकिंग तकनीक को आधुनिक बनाने में मदद के लिए कुवैत के वाणिज्यिक ऋणदाता बर्गन बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए है पीटर सरनाक, ऑप्शन बी है श्रीनिवास आर कुलकर्णी, या फिर ऑप्शन सी है स्टुअर्ट ऑकरिन, ऑप्शन डी है स्वीलेथिन। जल्दी से अपना सही उत्तर चुने दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं सही उत्तर की ओर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीनिवास आर कुलकर्णी। तो दोस्तों, खगोल विज्ञान के भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिलीसेकेंड पल्सर, गामा रे बस्टर्ड, सुपरनोवा और अन्य चर या क्षणिक खगोलीय वस्तुओं पर उनकी अग्रणी खोजों के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को जीरो वेस्ट टू डू लैंडफिल, जिसे हम कहते हैं ZWL, प्रमाणन प्राप्त करने वाले भारत के पहले हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया है? तो चलिए दोस्तों जल्दी से बताओ कौन सा सही ऑप्शन है हमारा। बेगमपेट हवाई अड्डा, या दिल्ली हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कि तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो जल्दी से अपना सही उत्तर बताओ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं सही उत्तर की ओर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, डैश के प्रशासन की देखरेख के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने
सेवानिवृत्ति न्यायाधीश न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को एक तदर्थ प्रशासनिक समिति जिसे कहते हैं एएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑप्शन बी है इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है हॉकी इंडिया और ऑप्शन डी है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जल्दी से अपना सही उत्तर चुनो दोस्तों। चलिए मूव करते हैं सही उत्तर की ओर। हमारा सही उत्तर है इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ईएफआई के प्रशासन की निगरानी के लिए एक तदर्थ प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया के दिन प्रतिदिन के प्रशासन और कामकाज का प्रभार संभालेगी। चलिए गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ टाटा कम्युनिकेशंस ने क्लाउड पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क जिसे कहते हैं पीएसटीएन के साथ वेब कैश कॉलिंग लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? ऑप्शन ए है सिस्को, ऑप्शन बी है HCL सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी है स्पेस एक्स। तो जल्दी जल्दी अपना सही उत्तर चुनो दोस्तों। चलिए मूव करते हैं सही उत्तर की ओर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए सिस्को। सिस्को और टाटा कम्युनिकेशंस ने क्लाउड पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क जिसे कहते हैं पीएसटीएन के साथ भारत में अपना वेब कॉलिंग समाधान लॉन्च किए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केरल के एडमलायर वन क्षेत्र में डैश नामक एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की गई है। ऑप्शन ए है बेगोनिया नरहरी, ऑप्शन बी है एम्बलिका चक्रवर्ती, ऑप्शन सी है फाइलोनेओरा रूबेस्ट्रिस, ऑप्शन डी है पॉलीगोनम चतुर्भुजनम। जल्दी से अपना सही उत्तर चुनो। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी एम्बलिका चक्रवर्ती। तो जैसा कि हम देख रहे हैं SNM कॉलेज मलियानकारा, एर्नाकुलम राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ और किंग फहद विश्वविद्यालय संयुक्त अरब अमीरात के वैज्ञानिकों ने केरल के एडमलायर वन क्षेत्र के भीतर अदिचुलटी से एक नई पौधे की प्रजाति एम्बलिका चक्रवर्ती की खोज की सूचना दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व शिज़ोफ्रेनिया जागरूकता दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 23 मई, ऑप्शन बी 24 मई, ऑप्शन सी 25 मई या 26 मई। तो जल्दी अपना सही उत्तर बताओ यार। तो हमारा सही उत्तर है 24 मई। तो दोस्तों विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस हर साल 24 को मनाया जाता है। इस स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इसके लक्षणों और उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है मरखोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 26 मई, ऑप्शन बी है 25 मई, ऑप्शन सी है 24 मई या
2023 में। तो जल्दी अपना उत्तर चुनो दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं सही उत्तर की ओर गाइस। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 मई। तो गाइस 2 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली प्रतिष्ठित और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण जंगली बकरी के लिए 24 मई को मरखोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम अपडेट ASMPA, जिसे हम कह सकते हैं सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। तो हमारा ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है रूस। तो चलिए बढ़ते हैं सही उत्तर की ओर। हमारा सही उत्तर है फ्रांस। तो गाइस फ्रांस ने ही परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम अपडेट सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करके अपनी रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण रूप से किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, मई 2024 में रक्षा साइबर एजेंसी ने डैश नामक एक व्यापक साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। ऑप्शन ए है भारत शक्ति, ऑप्शन बी है साइबर भारत और ऑप्शन सी है साइबर सुरक्षा, लास्ट ऑप्शन डी है शांति प्रयास 4। तो जल्दी से अपना सही उत्तर चुनो गाइस। लेट्स मूव टू द करेक्ट आंसर गाइस। तो हमारा सही उत्तर है साइबर सुरक्षा। तो गाइस CDS जनरल अनिल चौहान ने 22 मई 2024 को नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 में भाग लिया था। तो रक्षा एजेंसी द्वारा 20 से 2024 मई तक व्यापक साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वॉल स्ट्रीट जर्नल की 2023 की सबसे अधिक वेतन पाने वाले अमेरिकी CEO की सूची में दूसरे स्थान पर थे? फिर से पढ़ती हूँ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वॉल स्ट्रीट जर्नल की 2023 की सबसे अधिक वेतन पाने वाले अमेरिकी CEO की सूची में दूसरे स्थान पर थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा ए अजय पाल सिंह बंगा, ऑप्शन बी निकेश अरोड़ा, ऑप्शन सी सत्या नडेला और ऑप्शन डी है चंदर पिचाई। तो जल्दी अपना आंसर चुनो दोस्तों। चलिए मूव करते हैं सही उत्तर की ओर। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी निकेश अरोड़ा। तो गाइस पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के जो CEO हैं वो भारतीय मूल के निकेश अरोड़ा द वॉल स्ट्रीट जर्नल की 2023 की अमेरिका में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO की सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड्स में निम्नलिखित में से किसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आलोक शुक्ला, ऑप्शन बी है आरती, ऑप्शन सी है पवुलरी शोभा राव, ऑप्शन डी है पूर्णिमा देवी बर्मन।
तो जल्दी जल्दी अपना सही उत्तर चुने गाइस। चलिए मूव करते हैं सही उत्तर की ओर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, आरती। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच की रहने वाली 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक आरती को हाल ही में बकिंगम पैलेस के किंग चार्ल्स तृतीय से मिलने का सम्मान मिला। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कबकयानों ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली न्यूसी जनजाति की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए मूव करते हैं सही उत्तर की ओर। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो गाइस जो अरुणाचल प्रदेश हैं कमेंट में ज़रूर लिखना। पर्वतारोही और क्रिकेटर कबकयानों ने माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। तो गाइस चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना जिसे हम कहते हैं IAF ने पूर्वी क्षेत्र में एक उन्नत लैंडिंग ग्राउंड में नाइट विजन गॉगल्स जिसे कहते हैं NVG का उपयोग करके डैश विमान को सफलतापूर्वक उतारकर एक और मील का पत्थर हासिल किया। ऑप्शन ए है C-130J, ऑप्शन बी है C-17, ऑप्शन सी है C-295 एंड ऑप्शन डी है TU-142M। तो गाइज वीडियो को पॉज करना चाहें तो पॉज करके जल्दी से अपना सही उत्तर बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं सही उत्तर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए C-130J। तो गाइज IAF ने पहली बार पूर्वी क्षेत्र में एक उन्नत लैंडिंग ग्राउंड पर नाइट विजन गॉगल्स का उपयोग करके एक विमान को सफलतापूर्वक उतार दिया है। IAF के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने खबर साझा की जिसमें कहा गया है कि IAF C-130J विमान ने पूर्वी क्षेत्र में एक उन्नत लैंडिंग ग्राउंड पर एक सफल नाइट विजन गॉगल्स का उपयोग करके लैंडिंग की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया था? तो ये हाल ही फिलहाल में मनाया गया है गाइस। जल्दी से अपना सही उत्तर बताओ। ऑप्शन ए है 26 मई, ऑप्शन बी 25 मई, ऑप्शन सी है 24 मई और ऑप्शन डी है 23 मई। जल्दी से सही उत्तर बताओ गाइस। लेट्स देखें हम लोग सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है 24 मई। तो गाइस 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं 1983 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सालाना गुमशुदा होने वाले अनगिनत बच्चों को पहचानने के लिए राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस घोषित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया था? तो ये भी दोस्तों हाल फिलहाल में ही मनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 26 मई, ऑप्शन बी है 25 मई, ऑप्शन सी है 24 मई और ऑप्शन डी है 23 मई। तो जल्दी से अपना सही उत्तर बताओ दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 मई। तो जैसा हमें पता है हर साल हम लोग थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है।
25 मई 1965 को यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो चलिए गाइस मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है डैश ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हाल ही में नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर राजस्थान में किए गए वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान देखा गया था। ऑप्शन ए है तो जल्दी बताओ 66 ग्रेट, या बी है 65 ग्रेट, ऑप्शन सी है 64 ग्रेट, ऑप्शन डी है 63 ग्रेट। तो जल्दी से अपना सही उत्तर चुनो दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 64 ग्रेट। तो गाइस पहली बार 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिन्हें गोडावन के नाम से भी जाना जाता है को वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान जैसलमेर जिले में देखा गया था, जो कि वन्य जीव जनगणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है। तो चलिए गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के वन विभाग ने मई 2024 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय लंबी हाथी जनगणना की? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो जल्दी से सही उत्तर बताओ गाइस। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी उड़ीसा। अधिकारियों ने कहा कि तमिलनाडु वन विभाग ने 23 मई 2024 को सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय हाथियों का जनगणना की। तो गाइस हमारा उड़ीसा ही स्टेट है जो दिवसीय हाथियों की जनगणना की थी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई? तो ऑप्शन ए है हमारा रुचा दिवेकर, ऑप्शन बी प्रणति नायक, ऑप्शन सी है कल्पना देवनाथ, ऑप्शन डी है दीपा कर्माकर। तो जल्दी अपना सही उत्तर चुनो गाइस। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। हमारा सही उत्तर है दीपा कर्माकर। तो गाइस शीर्ष जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने एशिया सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय में इतिहास रच दिया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक की प्रूडेंशियल अथॉरिटी ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 10 मिलियन रैंड यानी कि 4.5 करोड़ का वित्तीय जुर्माना लगाया है? तो कौन सा बैंक है गाइस? चलिए ऑप्शन ए देखें इंडियन ओवरसीज बैंक, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जल्दी से अपना सही उत्तर चुनो गाइस। चलिए देखते हैं सही उत्तर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। तो गाइस दक्षिण अफ्रीका रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल अथॉरिटी ने भारत स्टेट बैंक की दक्षिण अफ्रीका शाखा पर 10 मिलियन रैंड का वित्तीय जुर्माना लगा दिया है। यह जुर्माना देश के वित्तीय खुफिया केंद्र अधिनियम 382001 FIC अधिनियम की धारा 45C के तहत FIC अधिनियम का अन्य संबंधित आदेशों या निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए लगाया गया था। तो चलिए मूव करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, डैश ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। तो ऑप्शन ए है सिटी ग्रुप इंक, ऑप्शन बी है गोल्डमैन सैक्स, ऑप्शन सी है मॉर्गन स्टैनली, ऑप्शन डी है विश्व बैंक। तो जल्दी से अपना सही उत्तर बताओ गाइस। चलिए मूव करते हैं सही उत्तर की ओर। तो हमारा सही उत्तर है गोल्डमैन सैक्स। वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसे हम कहते हैं एनडीए, के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला? ऑप्शन ए है गुरचरण सिंह, ऑप्शन बी है कमल किशोर, ऑप्शन सी है किशोर मकवाना और ऑप्शन डी है विवेक कुमार। तो जल्दी जल्दी अपना सही उत्तर चुनो गाइस। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरचरण सिंह। वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने पुणे में वाइस एडमिरल अजय कोचर से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र उन्हें 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्ति किया गया था। चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? तो गाइस ऑप्शन ए है बजरनी बेनेडिक्टसन, ऑप्शन बी है गीतानस नौशेदा, ऑप्शन सी है पीटर पेलेग्रिनी, ऑप्शन डी है तमस सुलियोक। 24 अगेन आई एम रीडिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? ऑप्शन ए है बजरनी बेनेडिक्टसन, ऑप्शन बी है गीतानस नौशेदा, ऑप्शन सी है पीटर पेलेग्रिनी और ऑप्शन डी है तमस सुलियोक। तो जल्दी से अपना सही उत्तर चुनो गाइस। चलिए बढ़ते हैं सही उत्तर की ओर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी गीतानस नौसेदा। आधिकारिक परिणामों से पता चला है कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौशेदा ने पड़ोसी रूस पर रक्षा चिंताओं के चिह्नित करते हुए एक मतदान में फिर से चुनाव जीत लिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने DRDO रक्षा कार्यक्रमों के लिए उन्नत टर्बो इंजन बनाने का अनुबंध प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड, ऑप्शन बी है BEML लिमिटेड, ऑप्शन सी है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, ऑप्शन डी है स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो जल्दी से अपना सही उत्तर चुनो गाइस। चलो बढ़ते हैं सही उत्तर की ओर। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो गाइस ये आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड को DRDO प्रयोगशाला गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट
अनुबंधन मिला है, जो पूरी तरह से एकीकृत उन्नत टर्बो गैस जनरेटर इंजन के एंड टू एंड विनिर्माण, असेंबली और एकीकरण के लिए है। पूरी तरह से एकीकृत टर्बो इंजन के पहले बैच की डिलीवरी 2026 की शुरुआत में शुरू होगी। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं पूरे इस वीक का, तो गाइस इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सप्ते फिर से अगले सप्ते के क्विज़ के साथ। थैंक यू।